परिणाम एक दिन अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देवी मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि को चुरा लिया, लेकिन सुनो अभी पूरी बात पक्की नहीं भई है, इसलिए किसी से बताना मत। कोई बात स्त्री जान जावे और वो दूसरे तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। असंभव हो। बड़ा मुस्कुरा रहा है रे, ऐसा तिरछी निगाह से देखकर मुस्कुरा जैसे भुक्तभोगी भया हो। शादी हो गई क्या रे? शादी हुई है? आजा बचाए अभी। यहाँ कथा शिक्षा दे रही है, पत्नी से कोई बात बताओ, अच्छी बात है, वैसे हो सके तो बहुत गोपनीय बात पिता से बता दो, बड़े भाई से बता दो, किसी मित्र से बता दो। प्रयास करो कि बहुत गोपनीय बात जो हो वो स्त्री तक ना पहुंचे। बुरा मत मानना, और मान भी जाओगे तो कल तो कथा है नहीं, आज ही भर की बात है, इसलिए सब कह डालेंगे, है ना। पहली बात ध्यान से समझो, हो सके तो बहुत गोपनीय बात माताओं तक मत पहुंचाओ, और अगर माताओं तक बात पहुंचा दिए, बता दिए, तो बताने के बाद ये मत कहना देखो देवी जी किसी से बताना मत। अगर आपने ये कह दिया कि किसी से कहना मत, तब तो पेट में गुड़गुड़ करेगा। जब तक किसी और से शेयर ना कर देवे बात हजम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि श्राप मिला है, समस्त नारी को श्राप मिला। किसका? धर्मराज युधिष्ठिर का। जब पांडव धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि सबका पिंडदान करने लगे, तो मैया कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, पुत्र एक पिंडदान तुम्हें और करना है। बोले किसका मां? बोले तुम्हारे बड़े भाई कर्ण का। युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण मेरे भाई थे? बोले हाँ। युधिष्ठिर जी रोने लगे, इतना महारथी, और ये इन्हीं हाथों से मैंने अपने बड़े भाई का वध कर दिया। रोने लगे, बोले माँ वो मेरे भाई कैसे भय? तब मैया कुंती ने सारा वृत्तांत बताया कि जब मैं कुमारी थी, पिता के यहाँ थी, तो एक बार दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ पधारी, मैंने उनकी खूब सेवा करी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न भये और मुझे मंत्र दिया, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करके जिस भी देवता का तुम आवाहन करोगी वो तुम्हारे सम्मुख आ जाएगा। तो जब महात्मा जी चले गए तो मैया कुंती ने सोचा देखें तो सही मंत्र सच्चा है कि कच्चा। सो दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और सूर्य भगवान का आवाहन किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो देवी। मैया भयभीत हो गई, क्या मांगे, क्या मांगू मैं उनसे? कहा मैं तो बस मंत्र की परीक्षण के लिए मैंने आपको पुकार आवाहन कर लिया था, क्षमा कर दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा अब तो मैं आया हूं तो बिना कुछ दिए नहीं जाऊंगा। अस्तु, मैं तुम्हें दिव्य संतान प्रदान करता हूं, इससे तुम्हारा कौमारीपन नष्ट नहीं होगा। परिणाम मैया कुंती दिव्य बालक को जाई, लेकिन लोक लज्जा के कारण नदी में टोकरी में भर करके अर्धरात्रि को प्रवाहित कर दिया, जिसको ले जाकर के लालन पालन किया। अंत में वही पुत्र सूर्य के द्वारा प्रदान किया गया पुत्र कर्ण कहलाया, जिनके हाथों जिनका वध जो दुर्योधन के साथ में युद्ध किया और अंत में मारा गया। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 की परीक्षा लेने के लिए निषेध है, संत, भगवंत और मंत्र। संत की परीक्षा यदुवंशियों ने लिया, श्राप मिल गया, कथा के लास्ट में आएगा। भगवंत की परीक्षा मैया सती ने ली, शरीर त्यागना पड़ा। मंत्र की परीक्षा मैया कुंती ने ली, कंड जैसा पुत्र आंखों के सामने समाप्त हो गया। तब उस समय युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया कि आपके मौन होने की वजह से
मेरा बड़ा भाई मेरे हाथों से मारा गया। आज के बाद कोई भी गोपनीय बात स्त्री अपने मन में बहुत देर तक नहीं रख सकती। और आप देख लो किसी ना किसी से बता ही देती। परिणाम सत्राजीत ने पत्नी को बताया, पत्नी के होते होते द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी के पास गए। गुरुदेव, बाल्याकाल में खेल खेल में माखन चोरी की लीला करते करते आज हमको सचमुच का चोर बना दिया, अब मैं क्या करूं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्णचंद्र से, प्रभु आपने भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा का दर्शन किया है। जो भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा का दर्शन करता है उसके मस्तक पर मिथ्या कलंक लगती है, झूठा आरोप लगता है। इसलिए इस आरोप को नष्ट करो आप। परिणाम भगवान चाहते तो उस जैसी संयंतक मणि को 1000 संयंतक मणि प्रकट करके सत्राजीत को दे सकते, लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं। भगवान ने कहा मैं मणि भी लाऊंगा, साथ में कौन ले गया है इसका प्रमाण भी लेकर के